हेलो दोस्तों, मैं गिरिराज झा एम कैरियर क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं और आप सभी के सामने मैथ्स का सिलेबस है। इस सिलेबस में आपको ये देखना है कि आपका जो आगामी एग्ज़ाम है एनटीपीसी, अब उस एनटीपीसी एग्ज़ाम के लिए एक क्लासेस आपके लिए कितनी महत्वपूर्ण है, इसका कितना योगदान है, ये आप कुछ समझ सकते हैं। तो आप लोग इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। कहीं ना कहीं इस क्लासेस में आपको कहीं ना कहीं बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं मैथ्स के सिलेबस की जो एनटीपीसी एग्जाम में आने वाला है। जहाँ तक कि आपने नोटिफिकेशन में जो आपके लिए सिलेबस आया हुआ था, उस सिलेबस में पूरा मैथ है, पूरा गणित है। तो यानी कहने का मतलब एप्टीट्यूड और एडवांस के अंदर जो भी आपके क्वेश्चंस हैं, जो भी आपके चैप्टर्स हैं, सभी आपको करना ही करना है। और लास्ट में ईटीसी भी लिखा हुआ है, यानी जो दिया गया है उसके अलावा भी और भी चैप्टर्स आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक, तो कहने का तात्पर्य यह है कि आपको मैथ्स में सभी टॉपिक्स को पढ़ के जाना है, सभी टॉपिक्स पर क्वेश्चंस करके जाना है, हर टॉपिक पर आपको प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, अब तैयारी कैसे करनी है? ठीक, तो दोस्तों एनटीपीसी में सीबीटी फर्स्ट और ये सीबीटी 2। सीबीटी फर्स्ट में 30 मार्क्स का है 30, और सीबीटी 2 है आपका 35 मार्क्स का। तो यानी ओवरऑल आपको 65 मार्क्स, 65 मार्क्स आपको मैथ्स में लाना ही लाना है। यानी 65 आउट ऑफ 65 हमें इस पे बात करनी है। 65 में से 65, यानी मैथ में हम लोगों का क्वेश्चंस गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि सिलेक्शन मैथ क्लियर करता है कि भाई आपका सिलेक्शन कितना होना है, कहां तक जाना है। क्लियर है? चलिए, तो अब हम ज्यादा बातें ना करते हुए सबसे पहले हम लोग मैथ्स में बात करेंगे। वो टॉपिक है रेशो एंड प्रोपोर्शन। ठीक, सबसे पहले रेशो की बात करेंगे। चलिए, इसके बाद आगे के चैप्टर्स भी आप देख सकते हैं। पाइप एंड टैंक, टाइम, स्पीड, डिस्टेंस, प्रॉब्लम ऑन ट्रेन, बोट एंड स्ट्रीम। ठीक, आगे और भी चैप्टर्स हैं। एडवांस में भी आप चैप्टर्स देख सकते हैं। ठीक, चलिए, तो दोस्तों सबसे पहले जो टॉपिक की बात करने जा रहे हैं उसका नाम है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। अब भाई सबसे पहले बात ये आती है कि रेशियो एंड प्रोपोर्शन के अंदर सर आप जो पढ़ाने जा रहे हो, तो उससे पहले हमें ये बताइएगा कि रेशियो एंड प्रोपोर्शन का काम क्या है, इसका मैथ्स में कितना योगदान है, अर्थमेटिक में इसका कितना योगदान है। तो दोस्तों मेरा मकसद रेशियो एंड प्रोपोर्शन और परसेंटेज को पहले पढ़ाने का मतलब ये होता है कि ये दो चैप्टर अर्थमेटिक की रीढ़ की हड्डी हैं। यदि आप इन दोनों चैप्टर्स को बहुत अच्छे से क्लियर कर लेते हो, इनके बेसिक्स को क्लियर कर लेते हो, तो ये किसी ना किसी चैप्टर में कहीं ना कहीं आपको यूजफुल होते हैं। हर चैप्टर में कहीं ना कहीं मिलेगा आपको, और इसके थ्रू आप कोई भी क्वेश्चंस एग्जाम में क्लियर कर सकते हो अर्थमेटिक में से, हालांकि एडवांस में भी कहीं कहीं यूज हो जाते हैं। क्लियर है? चलिए, तो बात करते हैं रेशो की। तो रेशो करता क्या है? रेशो का काम है किसी अमाउंट को या किसी ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करना। ठीक, डिवाइड कर देना, अलग अलग करना, बांट देना। वो कैसे? कि जैसे कि मैंने बोला कि भाई मेरे पास एक अमाउंट है,
अमाउंट का वैल्यू मैं कुछ भी ले सकता हूं, 13,500। क्लियर है? कोई भी एक एग्जांपल ले सकता हूं। अब इस अमाउंट को मुझे ए और बी में डिस्ट्रीब्यूट करना है। किस में डिस्ट्रीब्यूट करना है? ए और बी में। तो ए और बी में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए स्वाभाविक है इनका कोई ना कोई रेशो होगा, मेरे पास कोई ना कोई रेशो होगा। तो वो रेशो मैंने बोल दिया 7:8। अब इस रेशो में मुझे इन दोनों के अमाउंट को डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए आप क्या करोगे कि भाई अब टोटल बराबर टोटल, यानी इसका 7 भाग ए को मिलेगा और इसका 8 भाग बी को मिलेगा। वो आप कैसे करोगे? करने के अपने अपने तरीके हैं कि भाई ए का हिस्सा निकालना है, तो 7 बटे में कितना टोटल, टोटल कितना होता है 15, तो 15 इंटू 13,500। क्लियर है? तो ये कितनी बार जाएगा? 9 बार। तो यानी कितना आ जाएगा? 6300। क्या मेरी बात से सहमत हैं? चलिए, इसके बाद दूसरा है बी का। तो बी का कितना है? 8 भाग। कितने में से? 15 9। चलिए, 15 से ए गया कितना? 9 बार। तो यानी कितना हो गया? 8 नाम 72। यानी इसे मिलेंगे 6300 रुपए और इसे मिलेंगे 7200 रुपए। चलिए, ये तो आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। चलिए जी, डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। अब इसी क्वेश्चन में वो यदि बोल देता कि ए और बी को, तो अब भाई आप इसे दूसरे तरीके से भी कर सकते थे। क्या? ए हो गया कितना है हमारा? 7:8। 7:8। क्लियर? तो आप इसे भी कर सकते थे कि भाई क्या कर सकते हैं इसमें कि टोटल कितना है? 15। टोटल कितना है? 15। अब 15 है तो 15 बराबर यानी टोटल बराबर टोटल, तो टोटल बराबर टोटल, तो 15 बराबर 13,500। तो 15 से ए गया तो 1 बराबर 900। यानी हमने कौन सा लगा दिया? एक एक नियम। क्या लगा दिया? एक एक नियम। तो अब 1 बराबर 900। क्लियर है? तो भैया 7 बराबर कितना? तो 7 इंटू 900। समझना मेरी बात को, मैं क्या बोलने जा रहा हूं। और 8 इंटू 900। तो 7 का मल्टीप्लाई जैसे ही 9 में करोगे तो यहां पर जो भी वैल्यू आएगी, इसकी वैल्यू कितनी आएगी? इसकी वैल्यू आ गई 6300। और जैसे ही 8 का मल्टीप्लाई या 9 में करोगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 7200। क्लियर है? तो कहने का तात्पर्य ये हो गया कि ये जो 900 आया था, ये जो 900 आया था, ये जो 900 आया था, ये 900 तो दोनों के लिए बराबर था। 900 तो दोनों के लिए इक्वल है। तो वैल्यू चेंज कहां पर हुई? तो वैल्यू चेंज कहां पर हुई? जैसे ही इसमें हमने 7 का मल्टीप्लाई किया, तो यानी जैसे 7 का मल्टीप्लाई किया तो इसका अमाउंट निकल के आ गया 6300। और जैसे ही इसमें 8 का मल्टीप्लाई किया तो इसका अमाउंट निकल के आ गया 7200। तो कहने का तात्पर्य हो गया कि इसमें आप डायरेक्ट भी चीजों को बोल सकते थे। क्या? कि ए की जो भी वैल्यू आएगी वो 7 की मल्टीपल होगी, यानी ये आ गई 7 की मल्टीपल। और बी की जो भी वैल्यू आएगी वो कितने की मल्टीपल होगी? वो 8 की मल्टीपल होगी। क्लियर है? समझ में आ रहा है मैंने क्या बोला? कि ए की जो भी वैल्यू आएगी वो 7 की मल्टीपल और बी की जो भी वैल्यू आएगी वो 8 की मल्टीपल। इसे बोला हमने मल्टीपल कॉन्सेप्ट। जैसे सपोज मैंने बोल दिया, कोई भी रेशियो ले लिया मैंने आपके सामने, जैसे मैंने बोल दिया भाई ए रेशियो बी बराबर 9:11 है। तो यानी इसका मतलब क्या हो गया कि ए की जो भी वैल्यू आएगी वो 9 की मल्टीपल होगी और बी की जो भी वैल्यू होगी वो 11 की मल्टीपल होगी। इसे बोलते हैं मल्टीपल कॉन्सेप्ट। समझ में आ रहा है? क्लियर है? चलिए, तो इस पर बेस्ड अपन आगे क्वेश्चंस भी कर सकते हैं, जैसे और भी क्वेश्चंस दिए हुए हैं। ठीक, चलिए
सबसे पहले इस पे इतना समझ में आया दोस्तों सभी को। चलिए इसके बाद इस पे बेस्ड एक क्वेश्चंस भी करते हैं अपन। भाई क्वेश्चन में कर समझ भी तो लें कि कहीं कॉन्सेप्ट लग रहा है या नहीं लग रहा। ठीक है चलिए, जैसा एक क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है दोस्तों, क्या बोला उसने? उसने बोला है ए रेशियो बी बराबर 3:4, बी अनुपात सी बराबर 5:6 और सी अनुपात डी बराबर 2:3, और आपसे बोल रहा है बताइएगा ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी कितना होगा। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग इसे क्वेश्चन को बनाएंगे अपने हाथों से, अपने पेन से। ठीक, दिमाग से कैसे करना है वो मैं आपको बताऊंगा। क्लियर है? चलिए वीडियो के साथ में बने रहिएगा आप लोग। चलिए सबसे पहले दिया क्या है? सबसे पहले दिया गया है ए रेशियो बी। ए रेशियो बी कितना दिया गया है? 3:4। बी अनुपात सी कितना दिया गया है? 5:6। सी अनुपात डी कितना दिया गया है मेरे दोस्तों? 2:3। अब वो आपसे बोलता है कि बताइएगा ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी कितना होगा। क्लियर है? तो या तो आप इस क्वेश्चन को इस तरीके से भी कर सकते हो जैसे मैं आपको बताने वाला हूं, और भी तरीके हैं, सबके अपने अपने तरीके होते हैं दोस्तों। रेशो निकालने का तरीका अपना अपना होता है, आप कैसे भी रेशो निकाल सकते हो। ठीक, चलिए तो यहां पर सबसे पहले हम लोग निकालेंगे ए की वैल्यू। सबसे पहले ए की वैल्यू, तो सबसे पहले ए की वैल्यू कैसे निकालेंगे? सीधा सीधा मल्टीप्लाई, सीधा सीधा मल्टीप्लाई। तो कितना आ जाएगा भाई साहब? यहां से आ जाएगा 5 दूनी 10, 10 तिया 30। चलिए क्लियर है? ठीक, इसके बाद बी की वैल्यू। अब ए की वैल्यू तो निकल चुकी है, तो ए की वैल्यू निकल चुकी तो इसे कैंसिल कर देंगे। तो बी की वैल्यू कैसे निकालेंगे? बी की वैल्यू सीधा सीधा मल्टीप्लाई, 5 20, 20 दूनी 40, बी की वैल्यू हो गई। उसके बाद सी की वैल्यू, तो सी की वैल्यू के लिए 6 चौक 24, 24 दूनी 48, 48। डी की वैल्यू, तो डी की वैल्यू कैसे निकालेंगे? सीधा सीधा मल्टीप्लाई। क्लियर है? सीधा सीधा मल्टीप्लाई, कितना आ जाएगा? 18 चौक 72। तो ये वैल्यू अभी कट रही है, कट रही है तो आप इन्हें काट सकते हो। 15 दूनी 30, 20 दूनी 40, 24 दूनी 48 और 36 दूनी 72। तो यानी आपका आंसर क्या आ गया? ए आंसर आ गया। कौन सा आंसर आ गया? ए आंसर आ गया। क्लियर है? समझ में आ रहा है? तो दोस्तों ये तो हो गया करने का ढांचा कि रेशो निकाला कैसे जाता है। ठीक, रेशो निकाला कैसे जाता है, तो ये तो निकालने का तरीका हो गया आपके सामने कि हमने रेशो निकाल दिया। अब एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ है, अब इस क्वेश्चन के लिए आपके पास इतना समय नहीं है कि आप इतना सब कुछ क्वेश्चन में करो फिर उसका आंसर निकालो। हाँ, क्वेश्चन में बनता, आप इतना करना भी बनता जब क्वेश्चन का थोड़ा लेवल होता, तो लेवल के अकॉर्डिंग काम करना जरूरी है भाई। यदि हम इस क्वेश्चन में इतने से क्वेश्चन में यदि टाइम देना स्टार्ट कर दें तो स्वाभाविक है कहीं ना कहीं हमारी प्रैक्टिस में कमी है। तो हमें इस क्वेश्चन में इतना टाइम नहीं देना, विद इन 4 सेकेंड, विद इन 5 सेकेंड में इस क्वेश्चन को खत्म कर देना है। वो कैसे करना है देखिएगा आपके सामने। ये बनाना समझ में आ गया भाई, रेशो कैसे बनाना है। चलिए इसके आगे की बात करते हैं।
चलिए देखिएगा दोस्तों, यदि आप इस क्वेश्चन के अंदर गौर से देखो चीजों को सोचना, क्वेश्चंस के ऊपर सोचो, जरा क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन को सोचो भाई। जितना आप सोचोगे चीजों को लेके, जितना आप समझोगे चीजों को लेके, तो स्वाभाविक है आप उन चीजों के नजदीक जाओगे। आप इस क्वेश्चन को थोड़ा सोचो, समझो कि क्वेश्चन बोल क्या रहा है। जब क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन के ऑप्शन भी दिए, ऑप्शन दिया है, तो यानी इसका मतलब इसका आंसर भी इसी में रखा पड़ा है। अब आंसर को खोजो, क्वेश्चन को करो मत, खोजो क्वेश्चन के अंदर आंसर आपका क्या है। तो यहां पर उसने बोला कि A अनुपात B 3:4 है, तो कहीं ना कहीं ऑप्शन में A किसकी वैल्यू है, A की, A किसकी वैल्यू है, B की, A C की, A D की। सभी को दिख रहा है ये चीज। चलिए अब यहां पर देखिएगा भाई, ये बोलता है A अनुपात B 3:4 है, तो दिए गए ऑप्शन में A और B में देख लीजिए 3:4 किस किस में मिल रहा है मुझे। तो 3:4 यानी 5×3=15, 5×4=20, यानी इसमें मिल रहा है और इसमें मिल रहा है। ये दो ऑप्शन खत्म, 2 सेकंड के अंदर 2 ऑप्शन खत्म। तो अब इसमें क्या करो, या तो आप बीच वाला देख लो या तो आप लास्ट वाला देख लो। तो डायरेक्ट लास्ट वाला देख लेते हैं। लास्ट वाला क्या बोलता है, 2:3। तो भैया C और D में देख लीजिएगा 2:3 मिलेगा क्या, किस में मिलेगा, क्या इसमें मिल रहा है, नहीं, तो ये नहीं होगा, केवल इसमें मिल रहा है 12×2 = 24, 12×3 = 36, तो यानी आंसर ये हो।